सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था ना जी। अब पूछा जाए कि ठोस अवस्था किस खंड का है? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, किसका है जी? कंफर्म? अब तो डाउट नहीं होगा। तो फिजिकल में क्या पढ़ना है? नियम और सिद्धांत, यही है ना जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस अवस्था के बारे में। कितने लोगों को पता होगा जी? ठोस अवस्था जानने से पहले हम थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जान सकते हैं। पदार्थ है क्या? पदार्थ के बारे में कितने लोग बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस गुण पर आधारित इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। भौतिक गुण पर आधारित या है ना, चूँकि दोनों गुण तो अलग अलग हैं। भौतिक गुण पर आधारित या रासायनिक गुण पर आधारित। तो जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ध्यान किसको देंगे? रासायनिक गुण को। किसको ध्यान में देंगे? ध्यान में रखेंगे? आगे बात समझ में। तो भौतिक गुण पर आधारित, भौतिक गुण पर आधारित पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3। आओ दो को छोड़ दिए, बी, सी और प्लाज्मा, उसको अभी छोड़िए दीजिए, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले देखा गया ठोस। बढ़ जाओ। ठोस पूछें कि ठोस क्या है तो क्या बताएंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है ना। पूछा जाए कि ठोस जो है कठोर होता है, सब तो बताया जा चुका है। क्यों कठोर होता है? क्या बताया गया था? ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और ठोस कठोर होता है क्योंकि ठोस जिन कणों के द्वारा मिलकर बना होता है उन कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है, जिसको हम लोग अंतराणुक स्थान कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं, उस अंतराणुक स्थान काफ़ी कम पाया जाता है। अंतराणुक स्थान को क्या पाया जाता है? काफ़ी कम पाया जाता है। अर्थात ये कण जो है एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, नज़दीक होता है। और काफ़ी नज़दीक होने के कारण ये एक दूसरे पे काफ़ी अधिक बल लगाते हैं, है ना। अधिक बल लगाने के कारण कि बाहर से इसे तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं रहते तो एक बार दबाते तो बुकने हो जाता ना, हो छिटा जाता। तो बाहर से क्या कहते हैं? बल लगाए जाने पर ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, दब नहीं पाते हैं, अर्थात कहते हैं कि ये काफ़ी कठोर होता है। द्रव में देखा जाता है कि इसका आयतन जो है निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है। पूछा जाए कैसे? तो एक गिलास पानी लेंगे और उस पानी को अगर हम लोटा में रखते हैं तो लोटा के रूप एक गिलास पानी लेकर लोटा में रखेंगे। अब बोतल में रखेंगे तो बात समझ रहे हैं ना। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आगे बात समझ में, तो वो घटेगा नहीं। 1 लीटर है तो 1 लीटर है, या चाहे 1 गिलास है तो वो आयतन उसका घटने वाला नहीं है, लेकिन आकृति क्या हो रहा है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बदल जा रहा है ना। तो उसे क्या कहेंगे जी? द्रव। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो अपने तल ढूंढकर बह सके, जो अपने तल ढूंढकर बह सके, है ना। अब मान लीजिए कि ईंटा यहाँ रखिएगा तो ढुकरेगा जी, ढुकुर के। अब कहिए गेंद तो ढुकुर जाता है सर, तो उसका शेप गोलीय होने के कारण वो, है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस कारण से ढुकुर जाता है, वो बाद में देखिएगा। लेकिन जिधर जिधर गड्ढा होगा, है ना, उधर द्रव आसानी से, हाँ, अर्थात कहा जाता है क्या कि वो तरल होता है। अब पूछा जाए कि द्रव जो है तरल अवस्था में क्यों होता है, तो कहेंगे कि द्रव जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के बीच के अंतराणु का स्थान ठोस से ज़्यादा होता है। ठोस के सापेक्ष क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ठोस के सापेक्ष ज़्यादा होने के कारण इस कणों के बीच, यानी कि इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराणु का कर्षण बल ठोस के सापेक्ष कम होता है ना, कम होता है। अर्थात वो एक दूसरे से अलग हटते रहते हैं। प्रेस करने के बाद, बाहर से हल्का बल लगाने के बाद या अपनी तल ढूंढने के बाद वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाता है, बह जाता है। अर्थात वो क्या होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। तीसरा क्या है? गैस है, जिसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही, यानी कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या कहलाता है? गैस। क्लियर है? क्या कहलाता है जी? गैस कहलाता है ना। अब गैस के बारे में मैं और क्या बताऊं कि गैस के कणों के बीच का अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है ना। उसको जितना जगह मिले
उतना दूर फैल जाएगा, क्योंकि जैसे पटीदार है ना, एक दूसरे की जगह नहीं रहना, एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहते हैं। कहे भाई रहेगा तो लड़ते रहेगा, है ना। क्या होता है जी, कणों के बीच की जो अंतराणुविक स्थान है वो बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण उसके कणों के बीच लगने वाला अंतराणुविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण से गैस क्या होता है, गैसीय। क्लियर है। इस तरह से आप लोग चर्चा कर सकते हैं इसका। ये पूछा जाए तो बता भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है कि क्रिस्टल क्या है ना। तो क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है, क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जो परमाणुओं, अणुओं या आयनों से निर्मित होता है तथा एक पदार्थ तथा जिसकी ज्यामितीय रूप क्रिस्टलीकृत होता है। जिसका ज्यामितीय रूप क्या होता है, उसे क्या कहते हैं जी, क्रिस्टल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ठोस जो है, ठोस अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ठोस को कौन कौन, तो पूछा जाए क्रिस्टलीय ठोस क्या है तो क्या बताएंगे, जिसमें दृढ़ता तथा असंपीड्यता हो, साथ ही साथ उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार भी हो, क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। दूसरा बताया गया था बाहरी बनावट और अभिलक्षण जो है वो क्या चीज़ के जैसा हो, लेकिन किसी द्रव की तरह अनियमित संरचना वाला हो। बाहरी बनावट कैसा होगा, लेकिन आंतरिक संरचना अनियमित होगा, तब उसे क्या कहेंगे। अब पूछा जाए क्रिस्टलीय का उदाहरण क्या क्या होगा, तब क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, लोहा, तांबा, गंधक, फास्फोरस, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि, है ना। ये सब बताया था का। अक्रिस्टलीय का उदाहरण क्या बताइएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें।